यीशु मसीह के साथ बातें सुनते आ रहे हैं, जो कि 3 बातें हमने सुन चुके हैं। हम जानते हैं कि पहला बात हमने सुने थे, जो कि नेहमिया के द्वारा, जो पहला बात था, हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे वो लोग नहीं जानते। और दूसरा बात सुने थे कि हमारा माइकल के द्वारा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और तीसरा बात हमारा प्रहलाद भाई के द्वारा सुने थे कि देख ये तेरा पुत्र है। तो आज सुनेंगे कि हम एली एली लामा सबक्थानी, इसके विषय में हमने सुनेंगे। सुनने से पहले एक वचन हम देखते हैं कि मैथ्यू 27:46, मार्क 15:34 एवं भजन संहिता 22:1। ये 3 पंक्ति में एक ही शब्द लिखा है, एली एली लामा सबक्थानी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके बारे में हमने देखेंगे। तो इसमें एली एली लामा सबक्थानी, इसके विषय में हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु यहाँ, जो कि भजन संहिता 1 के द्वारा, जो कि हमने सुना कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये आरामिक भाषा के रूप में सिर्फ उतना ही उन्होंने एलाई शब्द को बदलकर इब्रानी व हिब्रू भाषा में, जो कि एली बोल के कहा गया है, एली कर दिया है। ये एली का शब्द जो कि परमेश्वर है, जो कि क्रूस में वो चिल्ला कर रहा है, एली एली लामा सबक्थानी। इसका अर्थ है कि जो क्रूस में यीशु मसीह एक दर्द को क्या कह रहा है, रो रहा है। क्यों रो रहा है? इसमें एक ही चीज है कि यीशु मसीह उसको त्याग दिया है। त्याग मतलब छोड़ दिया है कुछ समय के लिए। क्यों छोड़ दिया है? कि जो जगत के पाप यीशु मसीह उठा लेने पर पिता के द्वारा त्याग दिया है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने छोड़ दिया है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, क्यों मुझे छोड़ दिया है। जो कि ये चौंकाने वाले आए थे इस अध्याय को, इस शब्द की, जो कि परमेश्वर, महिमा का परमेश्वर की, परमेश्वर ने खुद इस पृथ्वी को बनाया और इस पृथ्वी के अंदर ही क्या किया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए मनुष्य लोग आ रहे। वही घटना में वो ये बात है कि ये एक भयानक दृश्य है, ये चौंकाने वाली बात है कि जिसको सृष्टि किया, मनुष्य को सृष्टि किया, वही लोग अभी क्या कर रहे हैं, उसको क्रूस पे वो लोग चढ़ा रहे हैं। क्यों क्रूस पे चढ़ा रहे? जो यीशु मसीह वो निर्दोष था, उसको निंदा किया, उसको सताया गया, उसको आरोप लगाया गया, उसको क्रूरता से व्यवहार किया, उसको थप्पड़ मारा, उसको मुंह पर थूका और क्या किया, यीशु मसीह को परिहास किया। ये इतिहास में किसी को भी नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह को वैसे किया। जैसे मैथ्यू 27:29 से 31 देखेंगे तो इसके विषय में अब सब मिलेगा कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उसमें उसको निर्यातना दे रहे, इसको निर्दोष को वो धरना कर रहे। यदि हम हाबिल से लेके जिक्रिया तक देखेंगे, वो लोग निर्दोष था, फिर भी उसको क्या किया, उनको ऐसा मौत हो। वैसे ही यीशु मसीह को निर्दोष था, लेकिन यदि
जब उसको यीशु मसीह निर्दोष था तो पिलातुस के पास लेके गए। लेके जाने के बाद पिलातुस ने क्या किया, उसको जांचा। वो उस समय का हाकिम था, व किंग बोल सकते, और जांचा, लेकिन उसमें कोई दोष भी नहीं मिला उसको। लेकिन उसको पूछा गया, तुमने क्या दोष किया है, तुमने क्या अपराध किया है, बल्कि पूछा गया, लेकिन कोई दोष नहीं मिला। वो अधिक ही पीड़ित ना केवल पूर्ण मनुष्य भी था, एक मनुष्य था, बल्कि परमेश्वर का पुत्र भी था। मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। लेकिन वो इसलिए बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, इसलिए उसको दोषी कर रहे हैं और उसे क्रूस पर लेने के लिए बोलो जा रहे पिलातुस के समय। लेकिन भजन संहिता 14:1 में बोलता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर ही नहीं है। तो इसमें वो लोग मूर्ख जैसे वो लोग काम कर रहे हैं कि वो परमेश्वर पुत्र है, फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, मूर्ख अपने मन में कहता है, ऐसा करके दिखा रहे हैं कि मूर्ख लोग कि ये से उसकी इच्छा से। लेकिन एक अजीब बात है कि वो देह में प्रकट हुआ था, मनुष्य का पुत्र क्या हुआ था, अभी देह में प्रकट हुआ था, उसके शत्रु के सामने स्वयं को व्यवहार करने की अनुमति मांग रहे हैं, परमेश्वर का अनुमति मांग रहे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं स्वयं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को प्रसन्न करता था। यदि मत्ती 3:17 में देखेंगे, इसमें लिखा है, और देख आकाशवाणी हुई और मेरा पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह में प्रसन्न रहता है, प्रसन्न वो रहता था। फिर भी यीशु मसीह को प्रसन्न रहता था, फिर भी एक दर्दनाक मौत में उसको छोड़ दिया ना। एक आदमी जिसके अपने दोस्त रहते हैं उसको भी छोड़ दिया तो वो लोग इतना फील नहीं करते। एक बच्चा जिसे अपने माता पिता ने छोड़ दिया तो वो कैसा लगा होगा, और एक प्राणी जिसका रचयिता उसको छोड़ दिया तो कैसा लगा होगा। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोलता है कि भजन संहिता 42:1 में लिखा है, जैसे आदमी नदी के जल के लिए छटपटता है, वैसे ही मेरे आत्मा तुम्हारे लिए छटपटता है। परमेश्वर कितना दुख मना रहा है इस समय में कि परमेश्वर ने उसको त्याग दिया। पिता ने अपने पुत्र को यहाँ पर छोड़ दिया उस समय। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि सारे मनुष्यों का पाप को उठा लिया है। जो कि आदम ने पहले पाप किया था, उस आदम के पाप के को वजह से सारे मनुष्य पापी बन गए। उस सारे मनुष्य का पाप को यीशु मसीह भी क्रूस पर उठा लिया है, और उसी की वजह से यीशु मसीह पापी बन गए हैं। इस पाप की वजह से परमेश्वर उसको त्याग दिया है, छोड़ दिया है कुछ समय के लिए। इसलिए परमेश्वर, कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर को छोड़ दिया है। परमेश्वर को छोड़ दिया है, लेकिन यीशु मसीह अपने माँ को सांत्वना देता है कि देखिए तेरा पुत्र है, कि जॉन को उसका पुत्र बोल के कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम के पाप के वजह से क्या अपना आध्यात्मिक जीवन को भी वो हरा दिया। परमेश्वर ने मनुष्य का जो पाप को, अधार्मिक को नष्ट कर दिया है। परमेश्वर ने जो दिया था
उसके वजह से मौत आया। क्या गया? उसकी वजह से ही मौत आया। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप के मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और मृत्यु का परिणाम क्या है? क्यों? एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया, क्योंकि सब ने पाप किया। एक ही व्यक्ति जो कि आदम पाप करने के द्वारा सब मनुष्य पापी हो गए। अभी क्या हुआ कि परमेश्वर के उपस्थिति से दूर चले गए। कौन? आदम। किसके वजह से? पाप के वजह से। यहाँ पर सारे मनुष्यों का पाप यीशु मसीह लिया, वो भी परमेश्वर उसको छोड़ दिया है कि पाप की वजह से, जो कि पुराना नियम में महायाजक साल में एक बार 1 टाइम वो पवित्र जगह में जाता था। किसके लिए? वो खून के लिए, वो पाप जो साझा कर सके इसके लिए। क्रूस पर यीशु मसीह का परमेश्वर क्या देखता है? पवित्र और न्याय को देखता है कि आदम पाप के द्वारा क्या हो गए? पापी बन गए और परमेश्वर के उपस्थिति से वे बाहर जा रहे, बाहर निकल दिया परमेश्वर ने पाप करने के बाद। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। अभी यीशु मसीह सारे मनुष्यों का पाप यीशु मसीह ऊपर ले लिया। अभी क्या हो रहा है? कौन त्याग रहा है? परमेश्वर अपने पुत्र को वो त्याग रहा है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। देखते हैं कि पुराना नियम में महायाजक पवित्र स्थान में साल में एक बार जाता था। क्या लेके जाता था? पवित्र खून लेके वो जाता था। यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर इतना पवित्र है कि स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में शुद्ध नहीं है। परमेश्वर इतना पवित्र है। परमेश्वर इतना पवित्र है कि सराफीम दूत, सराफ दूत भी उसके सामने अपना चेहरा छिपाते हैं। परमेश्वर इतना पवित्र है कि अब्राहम उसके सामने क्या क्या कि मैं धूल के समान। परमेश्वर इतना पवित्र है कि आयब कहता है कि मैं तो अपने के ऊपर घृणा आती है। परमेश्वर इतना पवित्र है कि यशायाह ने अपने महिमा को जब दर्शन दिया तो उसने कहा, हाय हाय मैंने नष्ट हुआ। परमेश्वर इतना पवित्र है कि दानियल ने जब ये परमेश्वर को देखा तो मुझ में ताकत नहीं है बोल रहा है। परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को देख नहीं सकता। उसकी आंखें इतना पवित्र है, जो कि आदम जो पाप किया तो क्या हुआ? उस पवित्र से उसको बाहर निकाला। परमेश्वर किसी को पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर हर एक लोगों को क्या करता है? गस्सीबनी में उन्होंने यीशु मसीह क्रूस पर 3 घंटा के अंदर में प्रवेश किया, तो इसलिए यीशु 3 शिष्यों को बगीचा के जो बाहरी में इलाका में छोड़ दिया था। किसको? यीशु मसीह के 3 चेले को वो छोड़ दिया था, क्योंकि उसने अकेले में था, क्योंकि उसकी आत्मा बहुत दुखी था, क्यों जानता था ये आने वाले समय में वो जाने वाला है। यहाँ पर हम पहले तो उसने कहा कि तू सब
सबसे मेरी सुनता है, सर्वदा मेरी सुनता है। लेकिन और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चिल्ला के कहता है, मेरे परमेश्वर दिन को दुआई देता हूँ परंतु तू नहीं सुनता। लेकिन परमेश्वर कहता है, तूने मुझे भेजा है, तू मेरे साथ है। और पिता ने उनके नहीं छोड़ा। परमेश्वर कहता है, तूने मुझे भेजा है, तूने मुझे नहीं छोड़ा है। लेकिन यीशु मुझसे कहता है कि तूने मुझे क्यों त्याग दिया। अद्भुत बात है कि यीशु ने चिल्ला कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। तो इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। जय मसीह की।